हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एग्जाम पर। आज हम भारत की सभी प्रमुख नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे और हर नदी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। और आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो पहली नदी है उसका नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? हमारी पहली नदी नाम है सिंधु नदी। और सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो सिंधु नदी है उसको इंडस नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी का उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुआ है। कहां से? जो यह नदी है सिंधु नदी है, इसका उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुआ है। और सिंधु नदी तिब्बत, भारत, पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। यानी जो सिंधु नदी है वह तिब्बत होते हुए भारत और पाकिस्तान में बहते बहते अरब सागर में मिल जाती है। और सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। कितनी? जो सिंधु नदी है उसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है तथा यह भारत में 992 किलोमीटर लंबी है। यानी जो सिंधु नदी है वह भारत में 992 किलोमीटर लंबी है। और सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। जो सिंधु नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं जिनसे मिलकर वो बड़ी बनती हैं, उनमें झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज जो प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट हमारी नदी है उसका नाम है झेलम नदी। तो झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के शेषनाग झील के निकट बेरनाग नामक स्थान से हुआ। कहां से? जो झेलम नदी का उद्गम है वह कश्मीर घाटी के शेषनाग झील के निकट जो बेरनाग नामक स्थान है वहां से हुआ है। वूलर झील में मिलने के बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यानी जो झेलम नदी है वूलर झील में मिलने के बाद पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और चेनाब नदी में मिल जाती है। जो झेलम नदी है आगे जो पाकिस्तान में प्रवेश करती है उसके बाद चेनाब नदी में मिल जाती है। और झेलम नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर, यानी जो इसकी कुल लंबाई है जो झेलम नदी की उसकी 724 किलोमीटर है। और यह भारत में 400 किलोमीटर लंबी है। कितनी? जो 400 किलोमीटर लंबी भारत में फैली हुई है और झेलम नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। नेक्स्ट नदी है हमारी इस व्यास नदी। क्या नाम है? व्यास नदी। इस नदी का उद्गम हिमालय के रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से हुआ है। कहां से? जो व्यास नदी है इसका उद्गम हिमालय के रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से हुआ है। और यह कुल लंबाई 470 किलोमीटर तय करते हुए पंजाब में सतलज नदी में मिल जाती है। जो व्यास नदी है इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है और यह अपनी दूरी तय करते हैं पंजाब में सतलज नदी में मिल जाती है व्यास नदी। यानी जो व्यास नदी है वह 470 किलोमीटर दूरी तय करके पंजाब में सतलज नदी में मिल जाती है और इसका उद्गम हिमालय के रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से हुआ है। नेक्स्ट नदी है हमारी चेनाब नदी। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल के बारालाचा दर्रे से निकलती। कहां से? जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल के बारालाचा दर्रे से निकलती है। यह पीर पांजाल के समांतर बहते हुए किसतबार के निकट पीर पांजाल में गहरा गार्ज बनाती है। यानी जो ये नदी है यह पीर पांजाल के समांतर बहते हुए, जो पीर पांजाल है उसके समांतर बहते हुए किसतबार के निकट पीर पांजाल में गहरा गार्ज बनाती है। और भारत में चेनाब नदी की कुल लंबाई 1180 किलोमीटर। कितनी? जो भारत में चेनाब नदी है उसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है और यह पाकिस्तान में जाकर सतलज नदी में मिल जाती है। यानी जो चेनाब नदी है यह पाकिस्तान में जाकर सतलज नदी में मिल जाती है और इसकी भारत में लंबाई है 1180 किलोमीटर। नेक्स्ट नदी है रावी नदी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। यानी जो रावी नदी है यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और पाकिस्तान के मुल्तान के समीप चेनाब नदी में मिल जाती है। यानी जो रावी नदी है या पाकिस्तान के मुल्तान के समीप चेनाब नदी में मिल जाती है और इस नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। कितनी है? 720 किलोमीटर है जो रावी नदी है। नेक्स्ट नदी है हमारी सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट राक्षसाताल से हुआ है। कहां से? जो सतलज नदी का उद्गम जो तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट जो राक्षस ताल है उससे हुआ है और यह नदी अपने उद्गम स्थल से 1500 किलोमीटर दूरी तय करके पाकिस्तान में चेनाब नदी में मिल जाती है। यानी जो सतलज नदी है यह जो अपने उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के जो राक्षस ताल से इसका उद्गम हुआ है वहां से 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके, कितनी?
1500 किलोमीटर की दूरी तय करके पाकिस्तान में चेनाब नदी में मिल जाती है। और भारत में सतलज नदी की लंबाई 1050 किलोमीटर है। कितनी है? जो टोटल इसकी कुल लंबाई है सतलज नदी की, उसकी लंबाई है 1500 किलोमीटर और भारत में सतलज नदी की लंबाई 1050 किलोमीटर है। और यह प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर ही बना हुआ। जो प्रसिद्ध जो भाखड़ा नागल बांध है यह सतलज नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट नदी है हमारी गंगा नदी, जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट नदी है आपके एग्जाम्स के लिए। जो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गोमुख हिमनद के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। कहां से? जो उत्तराखंड के गोमुख हिमनद के निकट जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहां से गंगा नदी का उद्गम हुआ है। और वास्तव में अलकनंदा और भागीरथी नदी के देवप्रयाग मिलने से ही गंगा नदी कहलाती है। यानी जो अलकनंदा और भागीरथी नदी है इसके जो देवप्रयाग मिलने से ही गंगा नदी बनी हुई है। और इलाहाबाद के निकट गंगा से यमुना मिलती है। यानी जो इलाहाबाद के निकट जो गंगा है वहां से यमुना मिलती है, जिसे संगम या प्रयाग कहा जाता है। और गंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ये जो गंगा नदी है यह दक्षिण और पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इसे पद्मा कहा जाता है। यानी जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसे पद्मा कहा जाता है। और बांग्लादेश में समुद्र में मिलने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। यानी जो बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है उसके बाद जो समुद्र है समुद्र से मिलने से पहले ही यह ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, तो इसका नाम मेघना हो जाता है। जब ये समुद्र में ब्रह्मपुत्र में मिलती है तब इसका नाम मेघना हो जाता है। और गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितनी? 2525 किलोमीटर है तथा भारत में इसकी कुल लंबाई 2510 किलोमीटर है। यानी जो गंगा नदी है इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। और गंगा नदी पश्चिम बंगाल में विश्व प्रसिद्ध सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है। जो गंगा नदी है जो पश्चिम बंगाल में जो प्रसिद्ध सुंदरवन डेल्टा है उसका भी निर्माण करती है। और गंगा नदी का प्रमुख सहायक नदी यमुना, सोन, रामगंगा, घाघरा, कोसी, गंडक इत्यादि। जो गंगा नदी है इसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें यमुना है, सोन, रामगंगा, घाघरा, कोसी, गंडक इत्यादि नदियां भी शामिल हैं। नेक्स्ट हमारी जो नदी है उसका नाम है यमुना। कौन सी? यमुना। यमुना नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। जो गंगा नदी है उसकी प्रमुख सहायक नदी गंगा है। इस नदी का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से हुआ। यानी जो यमुना नदी है इसका उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से हुआ है, जो बदरपूछ पहाड़ी पर स्थित है। जो बंदरपूछ पहाड़ी है उस पर स्थित है। और यमुना नदी के किनारे दिल्ली, मथुरा तथा आगरा जैसे बड़े शहर बसे हुए हैं। जो यमुना नदी है इसके किनारे जो दिल्ली है, मथुरा और आगरा जैसे बड़े शहर बसे हुए हैं। और यह लगभग 1375 किलोमीटर का सफर तय करके इलाहाबाद के निकट प्रयाग में गंगा नदी में मिल जाती है। यानी जो यमुना नदी है यह लगभग 1375 किलोमीटर की दूरी तय करके इलाहाबाद के निकट प्रयाग गंगा नदी में मिल जाती है। और यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियों में टोंस, चंबल, बेतवा, केन तथा काली सिंधु आदि शामिल है। यानी जो यमुना नदी है इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उसमें टोंस, चंबल, बेतवा, केन तथा काली सिंधु आदि नदियां शामिल हैं। और यमुना नदी को भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी मानी जाती है। यानी जो यमुना नदी है उसको भारत की सबसे प्रदूषित नदी भी मानी जाती है। नेक्स्ट हमारी जो नदी है उसका नाम है चंबल। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिलों में स्थित महू के निकट जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है। यानी जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से स्थित जो महू के निकट जाना पाओ पहाड़ी है वहां से निकलती है। और यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से यमुना नदी में मिल जाती है। यानी जो चंबल नदी है यह मध्य प्रदेश में राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में नदी में मिल जाती है। और चंबल नदी की लंबाई 950 किलोमीटर है। कितनी? जो चंबल नदी है इसकी लंबाई 950 किलोमीटर है। और यह नदी बिहाड़ों यानी गड्ढों का निर्माण करती है। यानी जो ये नदी है यह गड्ढों का निर्माण करती है। नेक्स्ट हमारी नदी है घाघरा। जो घाघरा नदी है इसका उद्गम मापचाचुंग ग्लेशियर से हुआ। कहां से? तो घाघरा नदी है इसका उद्गम मापचाचुंग ग्लेशियर नदी से हुआ है, जो तिब्बत के पठार में स्थित है। यानी जो मापचाचुंग ग्लेशियर है वह तिब्बत के पठार में स्थित है और यह नेपाल के मध्य से बहती है। यानी जो घाघरा नदी है यह नेपाल के मध्य से बहती है और हिमालय तथा शिवालिक श्रेणियों को पार करती है। समय या राशिपानी नामक स्थान पर गहरी संकीर्ण घाटी का निर्माण करती है। यानी जो घाघरा नदी है यह हिमालय तथा शिवालिक श्रेणियों को पार करते हुए यह राशिपानी नामक स्थान पर गहरी संकीर्ण घाटी का निर्माण करती है। और घाघरा नदी बिहार के छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। यानी जो घाघरा नदी है यह बिहार के नदी के पास
ये छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है और इस नदी की लंबाई 1200 किलोमीटर, यानी जो घाघरा नदी है इसकी कुल लंबाई 1200 किलोमीटर है। नेक्स्ट हमारी जो नदी है उसका नाम है गोमती नदी। अब ये गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से हुआ, यानी जो गोमती नदी है इसका उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से हुआ है और उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी जो लखनऊ है शहर है वो गोमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है और यह गाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है, यानी जो गोमती नदी है यह गाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट हमारी जो नदी है उसका नाम है गंडक। इस नदी का उद्गम नेपाल तिब्बत की समवर्ती पर्वत श्रृंखलाओं से हुआ, यानी जो गंडक नदी है इसका उद्गम जो नेपाल तिब्बत की समापवर्ती जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वहां से हुआ है गंडक नदी का उद्गम। और नेपाल में इस नदी को शालिग्रामी तथा नारायणी नाम से जाना जाता है, यानी जो गंडक नदी है इसको नेपाल में शालिग्रामी और नारायणी नाम से जाना जाता है और उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा में बहते हुए यह नदी पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है, यानी जो गंडक नदी है या उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा में बहते हुए यह नदी पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है और जो गंडक नदी की कुल लंबाई है वो 425 किलोमीटर, यानी जो गंडक नदी है इसकी कुल लंबाई 425 किलोमीटर है। नेक्स्ट हमारी जो नदी है उसका नाम है कोसी। कौन सी? कोसी। कोसी नदी का उद्गम प्रारंभिक रूप से 7 धाराओं से हुआ जो नेपाल, हिमाचल तथा कंचनजंगा पर्वत से निकलती है, यानी जो कोसी नदी है उसका उद्गम प्रारंभिक रूप से 7 धाराओं से हुआ जो नेपाल, हिमाचल, कंचनजंगा पर्वत से निकलती है और इन धाराओं में सबसे बड़ी धारा का नाम अरुण है, यानी जो ये 7 धाराएं इसमें सबसे बड़ी धारा का नाम अरुण धारा है और यह माउंट एवरेस्ट के पास से निकलती है और बिहार के मैदानी भागों में बहती हुई यह नदी भागलपुर जिले में गंगा नदी में मिल जाती है, यानी जो कोसी नदी है यह बिहार के मैदानी भागों में बहते हुए जो भागलपुर है उसमें गंगा नदी में मिल जाती है और कोसी नदी की कुल लंबाई 750 किलोमीटर है। कितनी? ये आपको याद रखना है, कोसी नदी है वो 750 किलोमीटर लंबी है और कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन एवं भयंकर बाढ़ के लिए कुविख्यात है, यानी जो कोसी नदी है यह अपने मार्ग के परिवर्तन भी करती रहती है समय समय पर और भयंकर बाढ़ के लिए कोसी नदी विख्यात है और यह प्रतिवर्ष बिहार में जनधन की अपार क्षति पहुंचाती है, यानी जब यह बाढ़ आएगी तो ये जनधन की अपार क्षति पहुंचाएगी, इसीलिए यह बिहार में जनधन की अपार क्षति के लिए मानी जाती है और इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है, यानी जो कोसी नदी है इसी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट हमारी जो नदी है उसका नाम है दामोदर नदी और इस नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार में स्थित प्लामू पहाड़ी से हुआ है। कहां से? जो दामोदर नदी है इसका उद्गम जो प्लामू पहाड़ी है उससे हुआ है और यह झारखंड में बहती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती हुई हुगली नदी में मिल जाती है, यानी जो दामोदर नदी है यह पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती हुई हुगली नदी में मिल जाती है और दामोदर नदी द्वारा पश्चिम बंगाल में बाढ़ से भारी तबाही लाती है, यानी जो दामोदर नदी है यह पश्चिम बंगाल में बाढ़ से भारी तबाही लाती है, इसीलिए इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। जो कोसी नदी है इसको बिहार का शोक कहा जाता है और जो दामोदर नदी है उसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है और इस नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना संचालित है। जो दामोदर नदी घाटी योजना है वह दामोदर नदी घाटी पर संचालित है। यह अमेरिका की टेंसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। जो दामोदर नदी घाटी योजना है ये अमेरिका की जो टेंसी नदी घाटी परियोजना है उस पर शामिल है। नेक्स्ट हमारी जो नदी है उसका नाम है बेतवा नदी। कौन सी? बेतवा नदी। जो बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, यानी ये जो मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, यह रायसेन जिले में स्थित कुमार गांव के निकट विंध्याचल पर्वत से निकलती है, यानी जो मध्य प्रदेश में रायसेन जिला है उससे स्थित तो कुमार गांव के निकट विंध्याचल पर्वत है वहां से निकलती है बेतवा नदी और इस नदी की लंबाई 475 किलोमीटर है। तो इतनी है 475 किलोमीटर है और यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिलों में यमुना नदी में मिल जाती है। जो बेतवा नदी है यह उत्तर प्रदेश के हमीर जिले में यमुना नदी से मिल जाती है और इस नदी की माता टीला एवं राजघाट बांध निर्मित है, यानी जो इस नदी पर माता टीला एवं राजघाट बांध भी निर्मित है। नेक्स्ट हमारी जो नदी है उसका नाम है सोन नदी। अब सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ, यानी जो सोन नदी है उसका उद्गम जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियां है वहां से सोन नदी का उद्गम हुआ और यह मध्य प्रदेश के रीवा एवं सीधी जिलों से बहती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, यानी जो मध्य प्रदेश के रीवा एवं सीधी जिले हैं वहां से बहती हुई यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तथा
पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। यानी जो सोन नदी है यह पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है और सोन नदी की लगभग लंबाई 775 किलोमीटर है और इस नदी पर बाढ़ सागर परियोजना एवं रिहंद परियोजना संचालित है। यानी जो सोन नदी है इस पर बाढ़ सागर परियोजना और रिहंद परियोजना संचालित है। नेक्स्ट हमारी जो नदी है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुआ। यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुआ है और इस नदी का उद्गम स्थल समुद्र तल से 5150 ऊंचाई पर स्थित है। यानी जो इस नदी का उद्गम जहां से हुआ है वह समुद्र तल से यानी जो सी लेवल है वहां से 5150 ऊंचाई पर स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो नाम से जानी जाती है। जो तिब्बत है वहां से सांगपो नाम से जानी जाती है ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है तथा भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करने के बाद यह दिहांग कहलाती है। यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह अरुणाचल में प्रवेश करने के बाद यह दिहांग कहलाती है और असम में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। यानी जो ब्रह्मपुत्र है इसको असम से ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। यमुना नहीं, जमुना के नाम से जाना जाता है और गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम के बाद दोनों को सम्मिलित धाराओं को मेघना कहा जाता है। यानी जो ब्रह्मपुत्र और गंगा है इनके जब संगम मिलते हैं तो सम्मिलित धारा को मेघना कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी की जो कुल लंबाई है वो 2900 किलोमीटर यानी 2900 किलोमीटर है और यह भारत में यह 916 किलोमीटर लंबी है। यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी कुल लंबाई 2029 किलोमीटर है और इसकी भारत में लंबाई 916 किलोमीटर है और इस नदी पर असम राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजेलो द्वीप स्थित है। यानी जो माजेली द्वीप है यह असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट हमारी जो नदी है उसका नाम है नर्मदा। यह नर्मदा मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। यानी जो नर्मदा नदी है यह मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और यह अपने उद्गम स्थान से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी जो नर्मदा है यह अपने उद्गम स्थान से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए गुजरात में भड़ौज के निकट खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहां पर? जो गुजरात की भड़ौज के निकट जो खंभात की खाड़ी है वहां पर जा गिरती है। नर्मदा नदी पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है या एस्चुरी का निर्माण करती है। यानी जो नर्मदा नदी है यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है और इस नदी पर इंदिरा सागर परियोजना, ओंकेश्वर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना निर्मित है। यानी जो नर्मदा नदी है इस पर इंदिरा सागर परियोजना, ओंकेश्वर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना निर्मित है। नेक्स्ट हमारी जो नदी है ताप्ती नाम है उसका। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास हुआ। यानी जो ताप्ती नदी है इसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास हुआ है। जो ताप्ती नदी पश्चिम की ओर नर्मदा नदी के समांतर बहती हुई। यानी जो ताप्ती नदी है यह पश्चिम की ओर नर्मदा नदी जो स्थित है उसके समांतर बहती हुई गुजरात में सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में गिरती है। यानी जो ताप्ती नदी है गुजरात में सूरत के निकट जो खंभात की खाड़ी है वहां पर जा गिरती है और इस नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। यानी जो ताप्ती नदी है इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। हमारी जो नेक्स्ट नदी है उसका नाम है महानदी। कौन सी? महानदी नेक्स्ट नदी है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में स्थित सिहवा पहाड़ी से हुआ। यानी जो महानदी है इसका उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के स्थित सिहवा पहाड़ी से हुआ है और यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य में 857 किलोमीटर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी जो महानदी है यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य के 857 किलोमीटर बहती हुई खाड़ी में जा गिरती है और इस नदी पर उड़ीसा राज्य में प्रसिद्ध हीराकुंड बांध बना हुआ है। यानी जो महानदी है इस पर उड़ीसा राज्य में प्रसिद्ध हीराकुंड बांध बना हुआ है। नेक्स्ट जो हमारी नदी है उसका नाम है गोदावरी। यानी जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले से होता है। यानी कहां से होता है? जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले से होता है और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यानी जो गोदावरी नदी है यह जो दक्षिण भारत है उसकी सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। कितनी है? 1465 किलोमीटर है और अपने विशाल आकार के कारण इस नदी को दक्षिण की गंगा एवं वृद्ध गंगा से भी नाम से भी जाना जाता है। जो गोदावरी नदी है इसे दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और यह महाराष्ट्र के आंध्र प्रदेश और
तेलंगाना के पठार को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। जो गोदावरी नदी है या महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की पठार को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। नेक्स्ट हमारी जो नदी है उसका नाम है कृष्णा। कौन सी है? कृष्णा। कृष्णा नदी के महाराष्ट्र के महाबलेश्वर निकट एक झरने से निकलती है। यानी जो कृष्णा नदी है या महाराष्ट्र के महाबलेश्वर निकट एक झरने से निकलती है और यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहते हुए विजयवाड़ा के निकट जो विभिन्न शाखाओं में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यानी जो कृष्णा नदी है यह कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में बहते हुए विजयवाड़ा के निकट विभिन्न शाखाओं में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इस नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर। यानी जो कृष्णा नदी है इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। कितनी? 1400 किलोमीटर। और कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना तथा श्रीशैलम परियोजना निर्मित है। यानी जो कृष्णा नदी है इसी पर नागार्जुन सागर परियोजना और श्रीशैलम परियोजना निर्मित है। नेक्स्ट हमारी जो नदी है उसका नाम है कावेरी। कौन सी है? कावेरी। जो कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के कुर्गू जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से हुआ। यानी जो कावेरी नदी है इसका उद्गम कर्नाटक राज्य के कुर्गू जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से हुआ है। और जो कावेरी नदी में प्रसिद्ध शिव समुद्रतम जलप्रपात स्थित है। यानी जो कावेरी नदी है इसमें प्रसिद्ध जो शिव समुद्रम जलप्रपात है इसमें स्थित है और यह नदी 800 किलोमीटर दूरी तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। यानी जो कावेरी नदी है यह 800 किलोमीटर की दूरी करके, कितनी? 800 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यह बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। नेक्स्ट जो हमारी नदी है उसका नाम है क्षिप्रा। कौन सी है? क्षिप्रा। जो क्षिप्रा नदी है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित जो काकेरी बरडी पहाड़ी से निकलती है। जो काकेरी बरडी पहाड़ी है वहां से निकलती है क्षिप्रा नदी और इस नदी के किनारे उज्जैन का विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। यानी जो क्षिप्रा नदी है उसी के किनारे जो उज्जैन का जो विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है वह स्थित है और जहां प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ का मेला लगता है। यानी जो महाकालेश्वर मंदिर है वहां पर 12 वर्षों में कुंभ का मेला लगता है। नेक्स्ट हमारी जो नदी है वो उसका नाम है माही नदी। ये जो माही नदी है इसका उद्गम अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से हुआ। यानी जो महानदी है, माही नदी है, उसका उद्गम अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से होता है और यह गुजरात में खंभात की खाड़ी में गिरती है। यानी जो गुजरात में खंभात की खाड़ी है वहां पर ये जा गिरती है और यह नदी कर्क रेखा है इसको ये 2 बार काटती है, जो माही नदी है। नेक्स्ट हमारी जो नदी है उसका नाम है साबरमती। साबरमती है, इस साबरमती राजस्थान के उदयपुर में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में निकलती है। यानी जो साबरमती है ये साबरमती राजस्थान के उदयपुर में अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है तथा खंभात की खाड़ी में मिलती है। यानी जो गुजरात है वहां पर खंभात की खाड़ी में यह साबरमती नदी मिल जाती है और इस नदी की किनारे अहमदाबाद और गांधीनगर बसे हुए हैं। यानी जो साबरमती है इस नदी के किनारे अहमदाबाद और गांधीनगर बसे हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अगर वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिए। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया और साथ ही मैं जीके और जीएस से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ और साथ ही मैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आप हमारी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।